अगला प्रश्न है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% अंक प्राप्त किए और इस 20% वोट अवैध हो गए। यदि कुल वोट 5,500 थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो एक बार ध्यान से देखना। पहले मान लेते हैं दिया हुआ क्या है, कुल वोट। कुल वोट दे रखा है 5,555, सॉरी 5,500। इसमें से देखो प्रतिशत तो मान लेंगे 100% मत प्राप्त। इसमें से क्या हो गए, 20% हो गए अवैध और बाकी बचे 80% जो हमारे क्या थे, वैध मत। अब देखो इसमें लिखा है एक उम्मीदवार ने इसका 55% प्राप्त किया। वैध मतों का कितना प्राप्त किया, 55%। वैध मतों का क्या प्राप्त किया, 55%। ये तो हो गया फर्स्ट। तो सेकंड प्राप्त करेगा वैध मतों का कितना, 45%। अगर देखो इसको हम 100% माने तो 100 में से 55% तो फर्स्ट लेके आ जाएगा, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45%। अब इस प्रश्न में पूछा क्या गया, दूसरे उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए? तो दूसरे उम्मीदवार कितने मिले भाई, 5500 के 80 का 45%। तो हम ऐसा करेंगे, इसके दो तरीके देख लेंगे। हम करेंगे 5500 इंटू, पहले इसका 80% निकालें, फिर 80 का भी क्या हो जाएगा, 45%, जो दूसरे उम्मीदवार को मत प्राप्त हुए। तो हम करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, 55 इंटू 45 इंटू 80 हो जाएगी देखो 90 और 360। अब इसको पूरा गुणा करने पर आ जाएगा हमारे पास ये 9,080 मत। मतलब दूसरे उम्मीदवार को इतने मत मिले कि 1,980 मत मिले। अगर हम ऐसा नहीं करनी चाहिए तो हम इसको पहले इसका संख्यात्मक मान ज्ञात कर लें कि 80 का 45% होता कितना। एक और तरीका दूसरा मैं यहाँ पे कर लूँ भाई, सेकंड को क्या मिला, सेकंड उम्मीदवार को 80 का 45% मिला। तो 80 का हम 45% निकालेंगे, तो ध्यान रखना कैसे निकालेंगे। अब देखो किसी भी संख्या का 10% निकालना तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, मतलब 80 का 10% हो गया 8। अब इस हमें ज्ञात करना क्या, 45 मतलब 40 + 5%। तो 80 का 40% क्या हो जाएगा, 8 × 4 32 प्लस। अब देखो 10% का मान अगर 8 हो रहा है तो 5% का मान कितना होगा, 40। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 36। मतलब 80 का 45% का मान कितना है, 36। अब हम सीधा निकाल दें कि सेकंड को कितना मत मिले, तो हम कर लेंगे 5500 इंटू 36/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो इसको हल करने पर हमारे पास आ जाएगा, देखो इसमें एक जीरो बचा हुआ तो वापस आ जाएंगे। एक बार वापस समझ लें इस प्रश्न को कि कुल मत हमारे पास कितने थे, 5,500। इसको प्रतिशत में मान लिया कि 100% मत थे। इसमें से 20% तो हो गए अवैध, तो बाकी बच्चे 80% तो हमारे क्या है, वैध मत। अब देखो प्रश्न में दे रखा है एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ तथा अब इसमें पूछा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो दूसरे के लिए हम पहले इसका दूसरे का प्रतिशत निकाले तो हमने 80 में से क्या 55% निकाले, बचा 45। मतलब दूसरे उम्मीदवार को 80 का मतलब वैलिड मतों का 45% मत प्राप्त हुए। तो हमने कर लिया 5500 इंटू 80/100। इससे हमारे पास क्या आ गए, ये वैध मत आ गए। कुल वैध मत कितने थे, 5500 का 80%। अब इसमें से दूसरे उम्मीदवार ने 45% अंक प्राप्त किए, तो हमने इसका निकाल दिया 45%। हल करने पर हमारे पास क्या है, 1,980 मत। इसका दूसरा तरीका ये होता है, हम एक और तरीका कि हम पहले ही 80 का 45% निकालें इसका संख्यात्मक मान,
तो हमने 80 का 45% निकाला, जिसका मान आना है 36। अब इसको निकालने के लिए आसान तरीका क्या करेंगे हम, एक संख्या छोड़ी तो ये 10% का मान हो गया। 45 का मतलब होता है 40 + 5। अगर 10% का मान क्या है, 8 है, तो 40% का मान कितना हो जाएगा, 32। और 10 का मान 8 है तो 5 का मान हो गया 40। या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते सीधे 80 × 45/100। 1 0 से 1 0 कट गया और ये हो गया 360/0, तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 36। कोई भी तरीके से करो, इस प्रकार इसको मिले 36% अंक प्राप्त। तो इसको 5500 का हमने 36% निकाल लिया, तो हमारे पास आ गया 1980 मत। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइप का है। लिखा है इसमें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट का 48% प्राप्त किया, तो दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से हरा दिया, तो कुल कितने वोट्स थे। तो एक बार देखना 7वां प्रश्न, मानना कुल मत हमेशा 100 मानना है, 100%। अब इसमें से वोट नहीं दिया, ये हमारे कितने हो गए, 8%। शेष हो गया हमारा कितना, 92%। शेष कितना हो गया, 92%। अब देखो इसमें यह लिखा है कि 48% ये विजेता को मिले, जो कुल का 48% है, 92 का 48% नहीं, कुल का। अब तो हारने वालों को कितना वोट मिलेगा, हारने वालों को मिलेगा 92 - 48। तो देखो 12 में से 8 के पीछे बचे 4, 9, 8 में से 4 के पीछे बचे 4, मतलब हारने वाले को मिला 44% अंक मिला। अब देखो ये तो हो गया, विजेता को मिला कुल का 48% और हारने वाले को मिला कुल का 42%। अब इसमें दिया हुआ क्या है, को लीड कितने की जीत हुई इसकी, 1100 मत। तो हम क्या करेंगे, वही सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना है उससे हम गुणा कर लेंगे। तो देखो जीत हुई 1100 मतों से, प्रतिशत में जीत कितनी हुई, 48 - 44, 48 - 44 बराबर 4%। वास्तव में तो जीत हुई 1100 मतों से, और प्रतिशत में जीत हुई 4% से। अब इसमें पूछा क्या कुल कितने मत थे, तो हम वही तरीका कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। तो सेम मतलब ऊपर तो वास्तविक संख्या रखनी, ये भी जीत है, 4100 मतों से जीता, और बट्टे में सेम क्या आएगा, 4%, ये भी क्या है, जीत है, कि 4% मतों से जीता। इंटू ज्ञात करना है, उससे गुणा कर लो। तो हमें कुल मत पूछा है, ये कुल मत है, तो हम इसको 100 से गुणा कर लेंगे। तो 4 का भाग 100 में गया 25 बार, अब 25 को 11 से गुणा करना है, 0 0। अब देखो किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना हो तो सीधा हम कर सकते हैं, पहले इस संख्या को लिखो, फिर इन दोनों को जोड़ो, फिर लास्ट वाली संख्या को लिखो। तो ये आ गया, तो कुल मत क्या आ गए, ये आ गया हमारे पास 27,500। अगर हमें पूछ ला कि भाई विजेता को कितने मिले, विजेता को कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, तो वो भी हम करते कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। तो इस बार हम 48 से गुणा करते। अब 4 का भाग 48 में गया 1 बार और 2 बार, तो इसको गुणा कर लेते 12 से, 00 हो गया, 2 3 1, ये मिल जाती विजेता के मत। अगर पूछता कि हारने वाले के मत कितने हैं, हारने वाले के लिए हम वही कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। इस बार हम 44 से गुणा कर लेते, 4 का भाग 44 में 4 बार, इसको गुणा करना पड़ता 44 से।
अगर पूछ ले वापस प्रश्न में कि कितने प्रतिशत लोगों ने नहीं, कितने लोगों ने मत नहीं दिया, तो हम वही तरीका वापस मत नहीं देने वाले, मत नहीं देने वाले कितना आ जाते हुए कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर लो, तो कितना आ जाता है भाई 2200 मत। 2200 लोगों ने अपने मताधिकार का पालन नहीं किया। एक बार वापस देखना, कुल मत आ गए 100, इसमें से 8% ने मत नहीं दिए तो 92 में डाला। पहले ने कुल के कितने प्राप्त किए 48। अब देखो 42 44 आया कैसे कि 100 में से 48 तो विजेता हो गया और 66 में से 8 ने वोट नहीं डाला तो बच्चे भी कितने 44 हो गए। अब देखो इसमें जीत का अंतर दे रखा है 1100 मत और प्रतिशत में आया 4%। तो यही हो गया कुल मत ज्ञात करने के लिए कि सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर लो। तो हमने गुणा कर लिया कैसे, मतलब ये भी जीत है ये भी जीत है, तो हमने सेम बट्टा सेम कर दिया 1100 बट्टा 4। ये तो वास्तव में जीत हुई, ये प्रतिशत में, इंटू हमें जो ज्ञात करना है, कुल मत ज्ञात करना थे तो हमने 100 से गुणा कर लिया। अगर विजेता के ज्ञात करना पूछता तो 48 से गुणा, हारने वाले के 44 से गुणा, कुल कितनों ने मत नहीं दिया तो हम 8 से गुणा कर लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 10% लोगों ने अपना वोट नहीं दिया। कुल डाले गए वोटों में से 10% वोट हो गए अवैध, और इसमें लिखा है जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 54%, 54% मिला, और वह 1620 मतों से जीत गया। तो इसमें पूछा है कुल कितने वोट्स थे, तो एक बार ध्यान से देखना। इसमें लिखा है मान लो कुल मत हमारा आ गए 100%। 100% में से ये क्या वोट नहीं दिया, तो शेष कितने बचे, शेष हो गए 90%। अब 90% में से 10% हो गए इनवैलिड, 10% हो गए अवैध, ये बचा वैध कितने बचे 90 का 90% बराबर हो गया 81 मत। कैसा आया 90 इंटू 90 बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कट गई बराबर 81। मतलब 100 में से 81 वोट क्या थे हमारे वैलिड मत थे। अब देखो इसमें लिखा है जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ। अब इसका विजेता क्या प्राप्त हुआ, वैध मतों का 54%। अब इसको 54% मिला तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा कितना प्रतिशत, 81 का मतलब वैध मतों का कितना प्रतिशत, 46%। अब इसने बोला है पर्सन में कि जीत हुई कितने वोटों से, 1620 मतों से। इतने मतों से इसने जीत हुई, तो पूछा कि कुल कितने वोटर थे, तो हम क्या करेंगे वही पहला इसका अंतर निकाल देंगे। प्रतिशत में जीत कितनी हुई, अंतर आ जाएगा 81 का 54 में से 46 कटा दे, 4 और 4 8%, कितना हो जाता 8%। अब वापस वही क्या करेंगे, सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो, कुल मत ज्ञात करने, कुल मत आ जाता देखो सेम ऊपर तो हो गया 1620 बट्टा ये भी जीत है ये भी जीत का अंतर है, तो यहाँ पे कर लूँ मैं 81 का 8% इंटू 100। अब देखो वापस एक बार
81 का की जगह 8, ये बट्टा 100 आए, ऊपर आ जाएगा 100। तो क्या होगा, ये 100 जो बट्टे में ऊपर चला जाएगा इंटू 100 आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा 81 इंटू 8। अब देखो 81 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, तो ऊपर बच गया 20 इंटू बट्टा 8। अब इसमें भाग देने पर इसका मान आ जाएगा, देखो भाग दो एक बार, 20 इंटू 10 इंटू 125, 8 का भाग देने पर, तो इसका मान आ गया, मतलब कुल मत कितने थे हमारे पास, 25,000 मत। एक बार वापस देखने से प्रश्न थोड़ा बड़ा हो गया कि कुल मत हमारे पास थे 100%, इसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो शेष बचा 90%। 90 में से 10 तो हो गए इनवैलिड, तो बचा कितना वैलिड, 90 का 90% मतलब 81 हो गया। तो हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न में लिखा है कि विजेता को वैध मतों का 54% प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को मतलब उप विजेता को, तो क्या होगा 81 का 54 तो इसको मिल गया, तो इसको मिलेगा 46%। अब देखो इसमें से अंतर निकालना था, यह भी 81 का 54% है, यह भी 81 का 46% है। हम पूरा सिस्टम से करते हैं ऐसे, तो 81 का 54 माइनस 81 का 46, तो 81 तो कॉमन आ जाता 81 का, तो पीछे बचता 54 माइनस 46, तो आ जाता 81 का 8%। ये सारे किसमें प्रतिशत में, तो हमने सीधा लिख दिया कि इसका अंतर कितना है 81 का 8%। और वापस वही हर बार जो हमने सूत्र लगाया, क्या सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लो। तो इसमें देखो ये भी जीत का अंतर है, ये भी जीत का अंतर है, तो हमने कर दिया सेम बट्टा सेम इंटू कुल मत ज्ञात करने थे 100 से गुणा कर लिया। अब देखो यहाँ पे 8% है, सीधी संख्या नहीं है, तो हमने कहा कि जब गुणा का निशान लगाया, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बट्टा 100, ये 100 भाग में था ऊपर चला गया, तो इसको हल करने पर ही आया हमारे पास।